अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या कर रहे हैं हम? अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की मुकम्मल सीरीज़, जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसोर्सिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, कि कैसे एक प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है, कैसे प्रोडक्ट अच्छी सी ढूंढी जाती है जो अमेज़न पर आपको मोस्ट प्रॉफिट देती है और जिसकी सेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ किस क्राइटेरिया को मैच करे, किस क्राइटेरिया के मुताबिक वो चीज़ हो और वो अमेज़न पर अच्छी बिकेगी। तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हीलियम 10, जिसका नाम आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से सीखा हुआ है। उसको यूज़ कैसे करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया मैच करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और आप उनको देख से अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकें कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हीलियम 10 को यूज़ करके, इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, क्राइटेरिया क्या है। हम क्या करते हैं, हीलियम 10 को साइन इन करते हैं। कैसे करते हैं? जो पहली वीडियोस थी उनमें आपको पूरी डिटेल बता दी गई है। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब हीलियम 10 लॉगिन हो जाए उसकी एक्सटेंशन चलाते हैं। कौन सी एक्सटेंशन चलाएंगे? एक्सरे चलाएंगे। एक्सरे चलाने के बाद अब यहाँ पे बात है कि एक्सरे कैसे चलाएंगे, उसकी वीडियो भी पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ बनाई जाएगी। जब आप एक्सरे चला लें तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास एक क्राइटेरिया होगा। क्या क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया ये होगा, आपने देखना है जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिलोस ढूंढ लिए कि मैंने पिलोस सेल करने हैं। आप वो पिलो अमेज़न पर ओपन करें। अमेज़न पर ओपन करने के बाद उसके रिव्यू देखें। जो टॉप 10 बंदे हैं ना, उनके रिव्यू काउंट करने हैं आपने। टॉप 10 में से 3 सेलर कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 250 से कम होते हैं। टोटल आपने 10 सेलर देखने हैं, उनमें से 3 सेलर के रिव्यूज़ जो हैं वो 250 से कम होने चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है आपकी प्रोडक्ट को फाइनल करने का। रिव्यूज़ कैसे देखेंगे? 2 तरीके हैं। अभी हम मैनुअल जा रहे हैं। आप अमेज़न ओपन करें। अमेज़न ओपन करने के बाद जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं उसके नीचे स्टार्स पड़े होते हैं। किसी ने 4 स्टार दिया होता है, किसी ने 5 स्टार दिया होता है। उस स्टार के साथ ब्रैकेट में नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ लिखे होते हैं। वो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 250 से लेस होने चाहिए। टॉप 10 में 3 बंदे कम से कम ऐसे हों जिनके रिव्यू 250 से लेस होने चाहिए। दूसरा तरीका, ये मैनुअल था। दूसरा तरीका, हीलियम 10 की एक्सरे पे जाएं। एक्सरे आपको रिसर्च करके बताएगा कि इतने बंदे पिलोस बेच रहे हैं। उन बंदों की रिसर्च में आप जो टॉप 10 हैं उनके 3 का क्राइटेरिया ज़रूर देखेंगे जो 250 से कम हो जाएगा। तो नंबर 1 रिव्यूज़ देखने हैं। टॉप 10 में 3 बंदों के रिव्यूज़ 250 से लेस होने चाहिए, तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो देखना है मंथली रेवेन्यू कितना देती है। जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं या बेचने जा रहे हैं वो आपको कितना मंथली रेवेन्यू देती है, कितना बजट देती है, कितनी सेल करवाती है आपकी। तो वो भी आपने कैसे देखना है? हीलियम 10 की जब एक्सरे चलाएंगे उसके बाद एक्सरे जो आपको 10 बंदे शो करेगा, एक्सरे तो आपको 100-200 तक शो करेगा, लेकिन जो टॉप 10 शो करेगा उसके सामने बॉक्स में रेवेन्यू लिखा होगा कि टॉप 10 का इतना रेवेन्यू है। तो टॉप 10 में कम से कम 5 बंदे, 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका जो मंथली रेवेन्यू है ना वो मोर देन 10,000 हो। कितना हो? मोर देन
10,000। कहाँ पे देखना है? एक्सरे में जाके टॉप 10 बंदों का रिज़ल्ट आप देखेंगे। टॉप 10 में से 5 बंदे जो हैं उनका मंथली रेवेन्यू मोर देन 10,000 होना चाहिए। 2 चीज़ें होगी। पहले हम क्या किया, नंबर 1 पे हमने रिव्यूज़ देखे कि 10 में से 3 बंदों के 250 रिव्यूज़ या इससे लेस हों। नंबर 2 हमने रेवेन्यू देखा कि टॉप 10 में 5 बंदों का रेवेन्यू जो है वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम प्रोडक्ट की प्राइस को देखते हैं। हमने अमेज़ॉन पर ऐसी चीज़ सेल करनी है जिसकी सेल ज़्यादा हो और उसकी प्राइस भी उस हिसाब से होनी चाहिए। इट मीन कि उसकी प्राइस जो है ना वो $15 से लेकर $40 तक एवरेज प्राइस होनी चाहिए। अगर आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उस पर सेल नहीं आती, वो आपका स्टोर न्यू होने की वजह से जल्दी रैंक नहीं करता। अगर आपकी प्राइस 15 से लेस है फिर भी स्टोर बहुत कम रैंक करता है। जो आपकी एवरेज क्राइटेरिया के मुताबिक प्राइस है 15 to 30, 15 to 40, वो आपकी एवरेज प्राइस है। इसके बीच में अगर आपकी प्राइस लाई करती है तो आपकी सेल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सेल आसानी के साथ हो सकती है और स्टोर आपका रैंक कर जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 4, जो प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज की है उसमें देखना है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं। आपने पिलोज़ लिए, उसको चेक करें उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट कितनी है। उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2,000 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2,000 से कम। जो दूसरे बंदे बेच रहे हैं वो 2,000 से ज़्यादा ना हो तो आपकी प्रोडक्ट आसानी से रैंक कर सकती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है वो आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा और वीडियो में जो डिटेल आपको बताई गई है उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, आपका फ़ीडबैक हो, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। शुक्रिया।